हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3.2। ये भी बच्चों काफ़ी सिंपल है, इसमें सेम टू सेम उसने वही काम किया जो हमने प्रॉब्लम नंबर 3.1 में देखने को मिला था। यानी वो कहता है कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल को कन्वर्ट करके दो मुझे कोसाइन सिग्नल में, यानी कि साइनोसाइडल सिग्नल में। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन पर आना चाहूंगा। देखो बच्चों, वो कहता है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, यानी कि ये एक डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल है। पहले था कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में बस टी से मेंशन था और कोई बच्चों इतना फर्क नहीं है खास। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना चाहिए था, यहाँ पे एन लिखना चाहिए था, लेकिन चले कौन नहीं है, ये फार्मूला मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ, आपको कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो देखो वो कहता है एक्स ऑफ एन इज अ रियल वैल्यूड एंड हैज अ फंडामेंटल पीरियड कैपिटल एन इज इक्वल टू 5। जहां पे वहां पे हमें स्मॉल कैपिटल टी देखने को मिला था ना क्वेश्चन 1 में, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एन है, यानी कि वही वो फंडामेंटल पीरियड है बच्चों, जैसे मैंने आपको वो बताया था, मैं इसमें भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। वो कहता था नॉन जीरो फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फॉर एक्स ऑफ एन और a0 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू a-2 स्टेरिक विच इज इक्वल टू दिस। ये सारी मैं यहाँ पे बच्चों मेंशन कर दूं, फिर आपसे बात करता हूँ। तो हाँ, तो बच्चों ये देखें मैंने ये वैल्यूज मेंशन कर दी हैं। उसने मुझे बोला हुआ है आपने अपने सिग्नल एक्स ऑफ एन को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। ये देखें ये साइनोसाइडल फॉर्म है, ठीक है जी। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू a0 प्लस ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखें k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमें इससे बच्चों कोई लेना देना नहीं है, हमने इसी तरह से सिंप्लीफाई बस इस सिग्नल को करना है। ये काफ़ी ईजी है, आपको काफ़ी ईजी लगेगा। देखें असल में बस इतना फर्क है बच्चों, यहाँ पे n है और यहाँ पे n है। ठीक है, जो मैंने मिस्टेक किया ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इतना फर्क नहीं पड़ता बच्चों को नहीं। बस असल में ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है, डेट्स वाई एन आ जाएगा और को नहीं है। ये कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला मैंने बस डिस्क्रीट के लिए क्या करना है, टी की जगह एन पुट कर देना और कोई बात नहीं है। तो देखो आपको बच्चों सारा इस फार्मूले का पता है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, याद करना होता है। तो कैपिटल एन की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 5 ही दी गई है ना, मैं एक दफ़ा देख लूँ। जी बिल्कुल 5 दी गई है। तो बच्चों मैंने बताया था कैपिटल एन और ये हमारे पास प्रीवियस में था टी, तो वो हमारे किस काम आते हैं, देखें वो हमारे इस काम आते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं जो ओमेगा नॉट होता है, इसमें ओमेगा नॉट का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2 पाई एफ। एफ जो एफ होता है फ्रीक्वेंसी, वो बराबर होती है 1 आवर टाइम पीरियड के। ठीक है, 1 आवर टाइम पीरियड यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ पे क्या होगा, 1 आवर एन के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो है एन, कैपिटल एन। तो इसके बटे में बस एन आ जाएगा, बस इतना सा इसका इस्तेमाल है 5 का, लेकिन वो हम यहाँ पे करेंगे नहीं। हमें बस हमने रैंडमली एक इसको फॉर्म बना के देनी है और कोई नहीं है इतना मसला। ठीक है, तो चलो हम बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपको ये मैंने प्रीवियस में बताया था कि जो जो वैल्यूज ए की दी गई है ना, बस वहीं पे ये हमें मतलब कि सिग्मा वाला जो है ना अपनी वैल्यूज देगा। यानी कि हमने बस के की वो वैल्यूज पुट करनी है जो यहाँ पे हमें ए के नीचे यहाँ पे मेंशन नजर आ रही है। 0 पुट करना है, 2 पुट करना है, -2 पुट करना है, 4 पुट करना है, -4। उसकी वजह क्योंकि वो कहता है कि सिर्फ यही नॉन जीरो वैल्यूज है, यानी कि सिर्फ यही वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, बाकी सारी की सारी वैल्यूज जीरो हैं, जो कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में इनके अलावा पाई जाती हैं। ठीक है, समझ आई मेरी बात की। तो ये चक्कर है। तो देखो इसको मैं अब एक्स ऑफ एन कर लेता हूं, क्योंकि ये एक्स ऑफ एन था, मैंने गलती से इसको एक्स ऑफ टी लिख दिया था। ठीक है, तो अब इसकी स्टार्ट करते हैं। देखें पहले मैं 0 पुट करूंगा के की जगह। तो देखो बच्चों जब 0 पुट होगा के की जगह तो क्या होगा, ए की पावर ए की बेस 0 और ई की पावर 0 पुट हो जाएगी। कैसे, देखो टी की जगह 0 पुट हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 जो कि 1 के इक्वल होता है। तो ए ऑफ 0 इंटू 1 इज इक्वल टू ए ऑफ 0। अब देखो प्लस, अब मैं क्या पुट करता हूँ, एक दफा बच्चों 2 पुट करूंगा, एक दफा -2 पुट करूंगा। तो देखो पहले मैं A2 पुट करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा A2, के की जगह 2 पुट हो जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा ई की पावर J2 ओमेगा नॉट, और मैंने आपको बताया इस टी की जगह हमारे पास क्या है, स्मॉल n है, ना कि ये टी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सिग्नल की। तो ये फार्मूले में टी की जगह n आएगा। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। तो ये बस ये चेंजेस कर लीजिएगा। तो आगे देखो फिर हमें -2 भी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो भी वैल्यू दी गई है। अब मैं -2 जब पुट करूंगा फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो बच्चों ई की पावर यहाँ पे नीचे बेस में के की जगह -2 मैंने पुट कर दिया, और के की जगह जब -2 पुट करूंगा माइनस में शुरू में ले गया और जे के साथ ऐसे 2 आ गया। ठीक है, ओमेगा नॉट एन ये आ गया। अब मैं इसमें 4 पुट करूंगा, एक दफा फिर पुट करूंगा -4। तो देखो जब 4 पुट किया तो मेरे पास आ गया A4 ई की पावर J4 ओमेगा नॉट एन, और फिर दूसरी दफा जब -4 पुट करूंगा तो आ जाएगा A-4 ई की पावर -J4 ओमेगा नॉट एन। ओके हो गया, सारा पुट कर दिया हमने। अब ये स्टेरिक की आपको सारी कहानी फिर से एक दफा तफसील से बताता हूं बच्चों।
A2 की तो एग्जैक्ट यही वैल्यू है जो यहाँ पे दी गई है, लेकिन ये स्टेरिक जो लगाया गया ना, इसका पता क्या मतलब है, A-2 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको E की पावर जो है ना, यानी कि E ये जो आपको दिया गया EJ π/4, इसका आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेट स्टेरिक से मेंशन किया जाता है, इसका स्टेरिक लेना पड़ेगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करता है बच्चों, आयोटा का साइन चेंज कर देता है। हमारी लैंग्वेज में यानी कि अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आयोटा को J से प्रेजेंट किया जाता है। ये J आपको नजर आ रहा है ना, ये स्टेरिक क्या करेगा, इसको मतलब माइनस में कर देगा, E की पावर हो जाएगी -J π/4, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। आगे समझ, ऐसे ही यहां पे भी होना है, E की पावर -J π/3 हो जाएगी A-4 के लिए। ठीक है, समझ आ गई बात की। तो देखो बच्चों, x ऑफ n फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जरा गौर करना। A0 हमारे पास 1 है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, प्लस A2 हमारे पास कितना है, E की पावर J π/4। देखो बच्चों, इनकी बेसिस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, देखो बेसिस सेम है, यानी कि ऐसे है, देखो ये ऐसे आ रहा है, मैं ना रफ अमल में साथ साथ करूंगा। देखो E की पावर J π/4, ये जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे, देखो A2 की जगह, तो ये मैंने इसकी जगह पुट किया जब, तो साथ में ये इसके मल्टीप्लाई हो रहा था। E की पावर देखो J2 ओमेगा नॉट n, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावरें देखो बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। E ऐसे आ गया और पावरें ऐड हो गई। देखो दोनों में से J कॉमन आ सकता है ना, दोनों में J कॉमन है, ये दोनों की पावरें ऐसे ऐड होंगी। देखो J π/4 जमा आ जाएगा। चलो मैं एक स्टेप आपके लिए यहाँ पे करता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप वहां पे करूंगा। देखो ऐसे आ जाएगा J2 ओमेगा नॉट n, ठीक है, इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी। तो देखो दोनों में से J कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से मैं J कॉमन निकाल के अब इसको लिख दूंगा। देखो E J दोनों में से मैंने बच्चों कॉमन लिया, और अंदर क्या रह गया 2 ओमेगा नॉट n इसमें, ठीक है, सेंटर में प्लस, और इसमें क्या रह गया, इसमें π/4 रह गया। समझ आई मेरी बात की, यानी कि मैंने A2 की वैल्यू पुट की जो कि थी EJ π/4, जो कि मल्टीप्लाई होनी थी इसके साथ, मैंने मल्टीप्लाई की क्योंकि बेसिस सेम है, पावरें ऐड हुई, तो फिर मैंने दोनों में से J कॉमन निकाल लिया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। ऐसे ही A-2 में होगा। देखो A-2 में बस क्या फर्क आएगा, जरा बच्चों गौर करना। A-2 में ये माइनस में हो चुकी हुई है, ठीक है। अब देखो A-2 की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे निकाली है, जो क्या आती है A-J π/4। तो देखो जब मैं यहाँ पे A-2 की वैल्यू पुट करूंगा E-J π/4, तो वो मल्टीप्लाई होगा E-J2 ओमेगा नॉट n। देखे दोनों में चीज सेम ही है, बस -J हो गया, तो ये भी -J हो गया, फिर -J दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। बस इतनी सी कहानी है बच्चों। देखो दोनों में से -J कब जब कॉमन आप लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट n, यानी ये प्लस में हो गया, ठीक है। और यहां से भी -J कॉमन निकल चुका हुआ है, तो प्लस π/4 रह चुका होगा। समझ आ गई बात की। तो असल में ये हो रहा है दोनों में बस। अब नेक्स्ट आ जाओ A4 की तरफ। तो A4 की तरफ देखो बच्चों, इसकी वैल्यू है 2EJ π/3। अब ये भी आपको मैं रफ अमल में करके दिखाता हूं। देखिए 2 आया और EJ π/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, EJ π/3 मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, EJ4 ओमेगा नॉट n। ये बच्चों सारा इसलिए मैं रफ अमल में करा रहा हूं क्योंकि नहीं तो ज्यादा टाइम लगेगा, वहां पे एक से ज्यादा स्टेप लिखने पड़ेंगे। ओमेगा नॉट n, अब देखो इनकी भी बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी दोनों में से। देखो पावरें ऐड हुई जब J π/3 आ गया प्लस J4 ओमेगा नॉट n आ गया। अब देखो इनमें से दोनों में से J कॉमन आ सकता है ना, तो लिहाजा ये आ गया। फिर हमारे पास देखो E की पावर आ जाएगी J कॉमन और इनटू 4 ओमेगा नॉट n प्लस π/3, ठीक है। J मैंने कॉमन निकाल लिया। अब आगे आओ, इसमें भी बच्चों आप सब जानते हो, देखो ये है A-4 का स्टेरिक। तो अगर मुझे A-4 की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो इस पे क्या फर्क, इस पे असर क्या होगा, देखो इस पे इतना सा बस असर होगा, A-4 की वैल्यू बस आ जाएगी, J बस माइनस में लिख दिया जाएगा, यानी ये इसका कॉन्जुगेट ले लिया जाएगा, -J π/3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने साइन चेंज कर देना है। समझ आ गई बात की। तो देखो बच्चों, अब ये इसकी वैल्यू है A-4 की, जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये E की पावर माइनस, ये +2 तो एज इट एज आएगा, लेकिन ये जो E की पावर -J π/3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो देखो फिर से वही कहानी आ गई प्रीवियस टाइम वाली, कि अब ये -J π/3 हो गया, ठीक है, और ये -J4, ये बस माइनस माइनस का फर्क आया। तो देखो दोनों के साथ माइनस माइनस आ गया, तो अगर दोनों में से हम -J कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, E की पावर -J कॉमन और अंदर वही चीज आ जाएगी जो पहले थी, ठीक है। ये बच्चों आपने बेनिफिट लेना है। तो असल कंसेप्ट बस यहीं तक का था, आगे सारा सिंपल है। देखो x ऑफ n इज इक्वल टू 1
अब देखो बच्चों, इन दोनों को मैं इकट्ठा करूंगा, ठीक है। अब आपको फार्मूलाज मैं याद करवाऊं, वो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी लिख देने चाहिए थे, लेकिन आपको मैं ऊपर से ही पढ़ा देता हूँ। देखो, वो मैंने काज का फार्मूला लिखा है। अगर हम काज यानी कि साइनोसाइडल सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हो एक्सपोनेंशियल में, तो ये कन्वर्जन होती है। देखो, काज का फार्मूला होता है ई जे टी प्लस ई की पावर माइनस जे टी ओवर टू, ठीक है। जबकि साइन का फार्मूला होता है ई जे टी यानी कि आयोटा टी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा टी ओवर टू आयोटा होता है, यानी कि टू जे। तो बच्चों, फर्क क्या है दोनों में? यहाँ पे प्लस होता है और बटे में सिर्फ टू होता है, यहाँ पे सेंटर में माइनस होता है और बटे में टू जे होता है, ठीक है। इतना बस फर्क है दोनों में। तो देखो, अब यहां पे हम इनको इकट्ठा करते हैं। देखो, इन दोनों के दरमियान प्लस है, इन दोनों के दरमियान भी प्लस है, यानी कि दोनों काज के फार्मूलाज बन रहे हैं। तो देखो बच्चों, इनको जब मैं इकट्ठा करूंगा, जरा गौर कीजिएगा, ई जे टू ओमेगा नॉट एन प्लस पाई बाय फोर, ठीक है। सारे आप गौर कर लो और इस तरफ भी आ जाओ। देखो, ई माइनस जे टू ओमेगा नॉट एन प्लस पाई बाय फोर। यहाँ पे बच्चों, ये जो टू ओमेगा नॉट एन प्लस पाई बाय फोर है ना, ये यहाँ पे टी का रोल प्ले कर रहा है। देखो, ये अगर इसको मैं टी के बराबर लेट कर लूँ, ये जो अपना टू ओमेगा नॉट एन प्लस पाई बाय फोर है, तो क्या आ जाएगा? जे टी ई की पावर जे टी प्लस ई की पावर माइनस जे टी है। मेरे पास यहाँ पे किस चीज की कमी है? बटे में टू की कमी है। तो मैं क्या करता हूँ, बाहर टू से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, अंदर टू से डिवाइड करवा देता हूँ, इक्वेशन होल्ड कर जाएगी। देखो, दो दो से कटा, फिर से वही चीज मिल जाएगी। आई समझ में बात? ये असल में चीज है। अब देखो बच्चों, इस तरफ क्या है, इन दोनों में से टू कॉमन आ रहा है, ठीक है। टू एक तो कॉमन निकल आया और दूसरा आगे देखो, टू जब कॉमन निकाला तो मेरे पास अंदर क्या रहेगा? ई जे फोर ओमेगा नॉट एन प्लस पाई बाय थ्री, ठीक है, प्लस यहां पे भी ये रह गया ई की पावर माइनस जे फोर ओमेगा नॉट एन प्लस पाई बाय थ्री। अब बच्चों, यहां पे भी देखो वही कंडीशन है कि अगर मैं इसको लेट कर लूं, ये जो अपने पास है ई, ये फोर ओमेगा नॉट एन प्लस पाई बाय थ्री को टी के बराबर लेट कर लूं, तो देखो ये क्या बनता है? ये ऐसे ही है जैसे ई की पावर जे टी प्लस ई की पावर माइनस जे टी। बस कमी किस चीज की है? बटे में टू की कमी है। कास का फार्मूला बन रहा है, तो मैं बटे में टू से डिवाइड करवा देता हूँ और बाहर टू से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। बाद में देखो क्या होगा, ये टू टू से कटेगा, इक्वेशन फिर से स्टेबल हो जाएगी। यानी कि हमने इक्वेशन को ऐसे ही रखा है कि पूरा सिस्टम हमारा स्टेबल रहा है। अब देखो, इनके फार्मूलाज आ जाएंगे, बस ये आपका काम डन हो गया। देखो, आप उस फॉर्म में ले गए हो जिस फॉर्म में हमें चाहिए। एक दो स्टेप बस होगा और होगा। देखो, ये आ गया बच्चों वन प्लस टू, और ये किसका फार्मूला? काज का फार्मूला। तो काज ऑफ, अगर यहाँ पे टी होता तो हम काज ऑफ टी लिखते, लेकिन यहाँ पे टी की जगह जो है आपने वो लिखना है। देखो, काज ऑफ आ जाएगा बच्चों टू ओमेगा नॉट एन प्लस पाई बाय फोर, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? अब देखो, इस तरफ क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय टू, फोर हो चुका होगा। और ये किसका फार्मूला? ये भी काज का फार्मूला, लेकिन इसमें एंगल हो रहा है फोर ओमेगा नॉट एन प्लस पाई बाय थ्री। आ गई समझ? अब बच्चों, आती है असल कहानी, यहां से शुरू होती है जो आपकी। देखो, हमें जो चाहिए था रिजल्टेंट में हमें जो सिग्नल चाहिए साइन की फॉर्म में चाहिए, जबकि हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो काज की फॉर्म में आ रहा है। तो मैंने आपको अभी प्रीवियस में समझाया था, अगर आप काज या साइन को बच्चों आपस में रिप्लेसमेंट देना चाहें, यानी कि साइन को काज में कन्वर्ट करना चाहें और काज को साइन में और साइन को काज में, तो आपने बस अपने एंगल में प्लस पाई बाय टू का इजाफा कर देना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पता है क्या करना है? काज को साइन में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर प्लस पाई बाय टू करना है। लेकिन बच्चों देखो, ये जो आपका सिग्नल है ना, ये अभी मतलब ये जो अभी आपका काज का एंगल आ रहा है, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस में, साइन में भी बाहर चेंजेस आ सकते हैं। देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले लाई कर रहा है, जो ही आप इसमें 90 डिग्री ऐड करोगे तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में। और दूसरे क्वाड्रेंट में ये हमेशा याद रखना, साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, और हम चाहते भी यही है, हम काज को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप जो फंक्शन लिखोगे उसके साथ प्लस ही लिखा जाएगा, उसका माइनस का इजाफा नहीं आएगा। ये चीज याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों आपका हमेशा जो एंगल होता है ना आपका पहली फॉर्म में, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है। आप उसको दूसरे क्वाड्रेंट में फेंक के या तो काज कर सकते हो या साइन कर सकते हो। दैट्स वाई आप उसमें 90 डिग्री जमा करते हो, फिर आपको ये चीज मतलब कि समझनी पड़ती है कि दूसरे क्वाड्रेंट में आपका कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है। इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई अगर इसका तो रिजल्टेंट साइन आ रहा है, फिर आप इसको प्लस में ही रखोगे, ठीक है। अगर इसका रिजल्टेंट आप साइन को काज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा? साथ में माइनस लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ये देखो, मैंने साइन को कन्वर्ट किया था काज में, प्लस पाई बाय टू करके 90 डिग्री जमा करके
करके, तो मुझे पता चला कि दूसरे क्वाड्रेंट में मेरा एंगल तो चला गया, जबकि मेरा फंक्शन काज है और दूसरे क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है, डेट्स वाई मुझे यहाँ पे नेगेटिव का साइन का इजाफा करना पड़ा। आई समझ में बात? तो यहाँ पे ये चीज़ आपने बोलनी नहीं है। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, हमारे पास आ जाएगा एक्स ऑफ एन 1 + 2 cos। देखो बच्चों, इसको काज को भी मैंने कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, प्लस, वैसे मैं करने वाला था यार, ये काज मैंने क्यों लिख दिया फिर से बच्चों, सॉरी, ये मैं जल्दबाजी में काज ही लिख हूँ, फिर से साइन आ गया, साइन, ठीक है, क्योंकि हमने प्लस π/2 अंदर कर दिया, समझो। 2 ω0 n + π/2 करेंगे, π/4 में तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये मुझे कैलकुलेटर चाहिए। देखें, π/4 अपना π/4 प्लस इसमें π/2 करेंगे, π/2 तो कितना देता है, ये देखो बच्चों आ रहा है 3 π/4, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 3 π/4, यानी इसमें हमने π/2 जमा कर दिया, π/2 और π/4 दोनों जमा हो जाएंगे ना, डेट्स वाई ये आ गया। और इसमें देखो π/3 ये यहाँ पे कर लेते हैं रफ अमल में, π/3 में जब π/2 जमा करेंगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका काज। तो फिर ये कितना बन चुका होगा, देखो इन दोनों का एलसीएम आता है 6 और ये आ जाएगा 2π और ये आ जाएगा 3π, यानी कि 5π/6 आ जाएगा बच्चों। एलसीएम के अकॉर्डिंग मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है, ये 5π/6 आ जाएगा। तो इस तरफ आ गया आपका 4 sin इंटू 4 ω0 n, ओके बच्चों, और ये आपका बन गया क्या, प्लस 5π/6। अभी हमने जो मतलब कि असल मतलब कि हमारा भी काम रहता है वो ये है कि जो आपको फॉर्म दी गई थी दूसरी, ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया बच्चों, ये आपकी कन्वर्जन हो गई है। अब बस वैल्यूज आपने लिखनी है। देखो एक्स ऑफ एन आपको दिया गया था a0 प्लस वो आगे सिग्मा का साइन था, ठीक है बच्चों, और सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, ये दिया गया था आपको, और a के साइन इंटू ω(n) प्लस फाई के, ये बच्चों आपको दिया गया हुआ है। तो आपने कुछ वैल्यूज इसको बता देनी है आप अपने उस्ताद को, ताकि वो कुछ आपसे और मतलब कि इंस्पायर हो जाए कि बच्चे को बहुत कुछ आता है। देखो a0 वो है जहाँ पे आपकी वैल्यू सिंपल एक कांस्टेंट है जो कि आपका 1 है, कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को। उसके बाद देखो बच्चों, पहले नंबर पे अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो अपने पास ओमेगा के का फार्मूला होता है ना, ओमेगा के का, वो पता क्या होता है, ओमेगा के हमारे पास बराबर होता है के टाइम्स ऑफ ω0, ठीक है। यानी देखो अगर मैं यहाँ पे के की जगह 2 पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ω2 इज इक्वल टू 2 ω0। तो देखो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ω2 की। आई समझ में बात? तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि ओमेगा यानी कि के की वैल्यू जब 2 पुट की जाती है ना, तब ये फॉर्म बनती है, ठीक है, ये वाली फॉर्म, ये जो हमारी दूसरे नंबर पे बनी हुई है। तो देखो जब हमने के की जगह 2 पुट की, यानी कि a2 आ गया, साथ में आया साइन ω2n, ये ω2n बनता है, ठीक है। देखो अगर इसको मैं रिप्लेसमेंट करूँ तो ये बन जाएगा ω2n, ठीक है, प्लस 3π/4। तो देखो फाई की जगह अब मैं वैल्यूज यहाँ पे लिखने लगूँ, देखें a2 की वैल्यू आई, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, k की वैल्यू जब 2 पुट की जाती है तब हमारे पास ये वाला सिग्नल बनता है। देखो जब a2 पुट किया जाएगा तब अंदर आएगा ω2n, साइन ω2n प्लस φ2। तो a2 की क्या वैल्यू हुई 2 और φ2 की क्या वैल्यू हुई बच्चों, ये φ2 बन गया ना, ये 3π/4 है। तो देखें ये आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ω0, यानी कि इस दफा k की वैल्यू क्या पुट की गई, 4 पुट की गई, तो फिर आपके पास बना क्या, 4 ω0, ठीक है, यानी कि ये ω4 है बच्चों। यानी जब आपके पास k की वैल्यू 4 पुट की जाती है, देखो k की वैल्यू जब 4 पुट की गई तो हमारे पास a4 कितना आया, a4 4 के इक्वल आया, a4 4 के इक्वल आया। और उसके बाद देखो यहाँ पे भी ω4, ये ω4 बन रहा है, ω4n बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो प्लस φ4 की वैल्यू हमें दी गई है, जो हमारे पास हमने फाइंड आउट किया, ये φ4 है बच्चों। φ4 कितना आया हमारा, 5π/6। तो ले ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।